हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉप इन्वेस्टर पे। आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की तीसरी क्लास लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का स्पॉट जो चल रहा है 16,138 पे। ऑप्शन चेन ओपन करते हैं तो नियरेस्ट अपना एटीएम होएगा 16,150 का। ठीक है, स्ट्रैडल स्ट्रेटजी जो होती है उस स्ट्रेटजी में हम दोनों ही पुट और कॉल का सेम स्ट्राइक प्राइस को यूज़ करते हैं। एक्सपायरी अपनी नियरेस्ट रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या वीकली मनी अर्न करना चाहते हैं तो हम एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी लेके चलते हैं इंडेक्स में। तो एटीएम पे हम बाय करने का रीज़न ये होता है, अभी आपको मैं चार्ट अभी दिखाता हूँ। एटीएम पे मैंने बाय किया, 16,150 चल रहा है, फ्यूचर्स का प्राइस ये चल रहा है और एटीएम पे मेरा बाय, ठीक है, सेल का नहीं है बाय का है। बाय पे क्या हुआ, 15,902 और 16,400 दोनों ही डायरेक्शन में मेरे प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मैक्सिमम मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो 2,70,000 का है और जो मेरी मार्जिन लगी है वो 12,000 12,500 की है। अब इसमें होता क्या है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चली जाए आप प्रॉफिट दोनों ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मान लीजिए कल सुबह उठे आपने कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है बाइंग में और आपने कल मार्केट गैप अप खुलती है 500 पॉइंट या 700 पॉइंट, आपके ब्रेक इवन से पार होती है, आप शॉर्ट प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ वीकली एक्सपायरी होती है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ वीकली एक्सपायरी होती है और वॉलेटिलिटी कम होती है हम ये स्ट्रेटजी वहाँ यूज़ नहीं करते। रीज़न क्या है, निफ्टी आज जैसे मंडे है और अगली एक्सपायरी थर्सडे की है तो अपने पास सिर्फ 3 दिन है एक्सपायरी के, डे टू एक्सपायरी इज़ 3। तो 3 दिन में चांसेस बहुत कम होती हैं कि मार्केट अपनी ब्रेक इवन रेंज को ब्रेक कर दे। तो हम बाइंग निफ्टी में कभी नहीं करते, बहुत कम चांसेस हम करते हैं। अनलेस रीज़न, अगर आपको निफ्टी में बाय करना है या इंडेक्सेस में बाय करना है तो उसके लिए हम एक चीज़ समझते हैं। चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट पे हम एक चीज़ देखेंगे। अगर हमारे पास ऐसी कोई पोजीशन है, ठीक है, अपने प्रीवियस हाई के पास या ब्रेकआउट देने की पोजीशंस हैं डे चार्ट पे और हमारे पास एक्सपायरी के लिए मैक्सिमम 5 या 4 दिन हैं। जैसे अभी ये देखिए सब स्पॉट पे खड़ा है आज के दिन, करंटली आज अपनी डेट है 11th, लाइव मार्केट चल रही है, ये यहाँ सपोर्ट ले रहा है और अगर इसको ये ब्रेक करता है अपसाइड डाउन, अपसाइड की साइड, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहते हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर अपने नेक्स्ट लेवल को टच करेगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है या फिर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं ऑप्शन या स्ट्रैडल बाय करने का। इंडेक्स में क्या होता है, ये है बाय का हम प्रेफरेंस जब देते हैं जब हमें एक्सपायरी का टाइम ज़्यादा हो। एक्सपायरी का टाइम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे पास डे टू एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हो। ये इंडेक्स की बात चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक्स में क्या होता है। अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं। मुझे स्ट्रैडल क्रिएट करना है, स्पॉट प्राइस 720 चल रहा है, मैंने बाय किया हुआ है, डे टू एक्सपायरी मेरे 17 दिन है, ब्रेक इवन रेंज 679 और 764, ठीक है। और अदानी का चार्ट देखते हैं, अदानी पोर्ट्स, देखिए अदानी पोर्ट्स करंटली 715 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ चांसेस ये हैं कि अपसाइड ब्रेकआउट दे दे। अपसाइड इसका नेक्स्ट लेवल जो बनता है समवेयर अराउंड दिस 748 बनता है और नेक्स्ट 70 डेज। और स्टॉक्स की टेंडेंसी ये होती है वो अपने 30 डेज़ के अंदर अपना या तो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को टच करता ज़रूर है अगर वो कंसोलिडेट नहीं कर रहा है तो। इसलिए अगर हम यहाँ बाय करते हैं और हमारा स्टॉक 766 या 64 के पार चला जाता है तो वी विल शॉर्ट बी इन प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन हम प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी रही ट्रेडिंग की बात, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, ये मूवमेंट हो रही है ब्लू डॉटेड लाइन से, ये जो है ये आपकी T+0 यानी आज आपने ट्रेड ली और नेक्स्ट जो भी दिन तक आप जाते हो उस दिन का ये प्रॉफिट शो करती है। मान लीजिए आज के दिन अगर अदानी स्टॉक्स
690 पे ट्रेड कर रहा है तो आप 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन बाइंग या स्ट्रेडल बाइंग मस्ट बी इन द स्टॉक्स। ऑप्शन बाइंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बट स्ट्रेडल बाइंग मस्ट बी इन द स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। स्टॉक वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं और चांसेस ये रहते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट्स आता है, इनका सब कुछ प्रॉपरली मैनेजमेंट्स होती हैं, डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे इनकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और हर मंथ चांसेस होती हैं कि ये स्टॉक अपने ब्रेक इवन रेंज जैसे ये हैं इनको ब्रेक करके मूव करें। दूसरी चीज़, स्ट्रेडल को बाय करते टाइम हम स्टॉक्स में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, स्टॉक्स की लिक्विडिटी के लिए मैं चलता हूँ आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम सर्च करते हैं अदानी पोर्ट्स। लिक्विडिटी मुझे चेक करनी है। करंटली देखो 700 पे मोस्ट 1.3 लाख और 1.9 लाख सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों है, ठीक है। सेकंड अपना ओपन इंटरेस्ट पुट का यहाँ पर है, कॉल का यहाँ पर है 720 पे। तो मुझे यहाँ ये पता चल रहा है कि यहाँ लगभग 4 लाख लोग 4 लाख सौदे वॉल्यूम अच्छी है और लगभग 8,40,000 के आसपास लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलता है कि मुझे इस स्टॉक में लिक्विडिटी मिलेगी। जो भी स्ट्राइक प्राइस लिक्विड है फोकस करें उसको बाय करने का। यहाँ ये 700 लिक्विड है, 720 लिक्विड है, यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं कि ये ऑप्शंस आपको मूवमेंट देंगे। लिक्विडिटी नहीं होती उसका बताता हूँ। डाबर की हम बात करते हैं, डाबर इंडिया, ये देखिए 0.03, 1 लाख 2 लाख और यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं। यहाँ आप ये चीज़ें देख रहे हैं, वॉल्यूम ना होने का कारण ये है कि अगर आप इन स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो आप मान लीजिए प्रॉफिट, स्ट्राइक प्राइस तो मूव करेगा, अगर स्टॉक मूव कर रहा है तो स्ट्राइक प्राइस भी मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 543 से लेके 555 पे आ गया है और आपका जो ये स्ट्राइक प्राइस है ये 8 रुपये से 14 रुपये हो गया है, बट लिक्विडिटी ना होने के कारण आप इसको सेल करने में प्रॉब्लम पाएंगे। सेल करने में प्रॉब्लम कैसे होती है, मान लीजिए 8 रुपये है, आपने 14 रुपये पे बेचना चाहते हैं पर वो 14 रुपये पे ना बिक के 12 रुपये पे बिका क्योंकि सेलर 12 रुपये पे बैठा था, उसने अपना ऑर्डर 12 रुपये पे प्लेस किया था। तो लिक्विडिटी इस मस्ट इन स्टॉक्स, जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी है आप उन पे ट्रेड कीजिए फॉर स्ट्रेडल बाइंग, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रेडल बाइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी ऑप्शन बाइंग की सीरीज़ चल रही है, आने वाले टाइम में हम ऑप्शन सेलिंग की भी सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम आपको कंप्लीट ऑप्शन चेन के बारे में, डेल्टा, थीटा, गामा, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली। अगर आपको सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन अपनी शेयर कीजिएगा ताकि हम उन पर वर्क करें, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉप इन्वेस्टर को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।